दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। सबसे पहले अभी तक की जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोगों के लिए कोरोना की क्या है स्थिति। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर 21,700 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है, जबकि 4,325 लोग सही होकर घर चले गए हैं। जबकि दुखद खबर ये निकल कर आ रही है कि 686 लोगों की मौत हो गई है। साथ में अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 26,65,122 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें अच्छी खबर ये आ रही है कि 7,27,170 लोग जो है ना सही होकर घर चले गए हैं। लेकिन दुखद खबर ये है कि 1,85,494 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत भी हो गई है। सूचना आपसे छूट ना जाए इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पर ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज ही प्रोवाइड होती है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबाकर सफेद बना दीजिएगा और इसके साथ में आपको एक बेल आइकन, एक घंटी भी दिख रही होगी, आप उसको भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि सरकार की तरफ से जो भी घोषणा की जाएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। कोरोना काल में बदलने जा रहा है भारतीय रेलवे का लुक। जी हां, ट्रेन चलेंगी मगर इस तरह से। जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से थमे भारतीय रेल के पहियों को अब दोबारा से गति देने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मई में कुछ खास रेल मार्गों पर गाड़ियां चलेंगी, मगर एक नए लुक में। खासतौर पर वातानुकूलित एसी गाड़ियों के शीशे उतारकर उनकी जगह पैसेंजर कोच वाली सामान्य खिड़कियां लगाई जा रही हैं। किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा। लंबी दूरी वाली गाड़ी की एक बोगी में केवल 25 सीटें रहेंगी। इसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से हो सकेगा। एक अधिकारी के अनुसार मंत्रालय कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। अभी जो निर्देश मिल रहे हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि कोरोना के लॉकडाउन का असर लंबे समय तक रहेगा। हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते साल निकल जाए। लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए रेलवे ने अपने सभी जोन में कहा है कि वे एसी गाड़ियों को नॉन एसी में बदलने की प्रक्रिया शुरू करें। 5,000 गाड़ियों को आइसोलेशन वार्ड के लिए भी तैयार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार राजधानी और शताब्दी ट्रेन में सेंट्रलाइज एसी होने के कारण उनके भी शीशे उतारे जाएंगे। रेलवे को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह सलाह दी गई है। जी हां, इन गाड़ियों में किराया भी स्लीपर क्लास का लिया जाएगा। रेल सेवा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं चीन में जांच कराना। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे कोरोना वायरस की जांच के लिए एक्सपर्ट की एक टीम चीन भेजना चाहते हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने जानबूझकर मामले को छिपाने की कोशिश की तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस को प्लेग की तरह बताते हुए ट्रंप ने कहा है कि वह चीन से बहुत नाखुश है। उन्होंने कहा कि हमने उनसे काफी समय पहले बात की थी, हम वहां जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअल में वहां पर। मैं उनके साथ कारोबारी समझौते से बेहद खुश हूं, फिर भी हमें इस प्लेग के बारे में पता चला और तब से मैं उनसे नाखुश हूं। अमेरिका ने इस बात की जांच शुरू की है कि क्या चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से यह कोविड-19 निकला है। साथ में ही दोस्तों वुहान जाकर कोरोना वायरस की जांच करने की ट्रंप की मांग पर चीन ने भी टिप्पणी की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है कि यह वायरस पूरी मानव जाति का दुश्मन है। चीन इसका दोषी नहीं है, केवल चीन इसका दोषी नहीं है। चीन ने वायरस की रोकथाम के लिए जिम्मेदार भरा रवैया अपनाया है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, इन जगहों पर बांटा जा रहा है बिना कार्ड वालों को राशन। जानेंगे किस जगह पर मिल रहा है ये लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल जिले में ऐसे जरूरतमंद लोग भी बड़ी संख्या में हैं जिनके पास कोई भी राशन कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों के सामने राशन का संकट आ रहा है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को भी राशन दिया जाएगा। इसके लिए लोगों को प्रशासन द्वारा कूपन दिए जाएंगे। कूपन की मदद से वह राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। जागरण फरीदाबाद के मुताबिक जिला उपायुक्त यशपाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी व्यक्ति को
कोई परेशानी न हो तथा प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति की पहचान करने के उद्देश्य से सर्वे का कार्य किया जा रहा है। अब तक करीब 80% घरों को कवर किया जा चुका है। ऐसे परिवार की स्थिति व जरूरत संबंधी डाटा प्राप्त किया जा चुका है। जी हां, यह कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए यूनिट स्तर की टीमें निरंतर कार्य कर रही हैं। निरंतर सूखा राशन व खाने के पैकेट्स लोगों को भिजवाए जा रहे हैं। इसके लिए एक चेन के रूप में अधिकारी, कर्मचारी, एनजीओ व वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। इस कार्य के लिए विभिन्न कमेटियां बनाई गई हैं। जिले के कार्ड धारकों का विवरण। जी हाँ, क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की कोहली और डिविलियर्स क्यों करेंगे अपने बैट, ग्लव्स और टी शर्ट की नीलामी? आइए जानिए विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए धन जुटाने में सहयोग करने का फैसला किया है। दोनों 2016 में इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए जिस बल्ले से शतक बनाए थे वे उसे नीलाम करेंगे। जी हाँ, कोहली और डिविलियर्स इस नीलामी से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए धन जुटाएंगे। ये दोनों ही बल्लेबाज इसके अलावा क्रिकेट के अन्य सामानों का भी नीलामी करेंगे। जैसे इसमें गुजरात लायंस के खिलाफ खेले गए उस मैच के इस्तेमाल के लिए किए गए ग्लव्स और टी शर्ट भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, मैं सोच रहा था कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको उस मैच के इस्तेमाल किए हुए बल्ले को लाने के लिए कहा था। मेरे पास अब भी वह शर्ट है। मैं अपने बल्ला, शर्ट, दस्ताने और आपके बल्ले एवं दस्तानों को नीलाम करना चाहूंगा। इससे बड़ी रकम जुटा सकते हैं। विराट कोहली ने कहा, हम इसकी ऑनलाइन नीलामी कर दोनों देशों में जरूरतमंदों के लिए भोजन का इंतजाम करने में मदद कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी यहीं पर अगली खबर निकल कर आ रही है झारखंड से। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेदारी राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त को दे दी गई है। कहा गया है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जाए। अगर केंद्र सरकार छूट से संबंधित कोई नई गाइडलाइन जारी करती है तब भी जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र का मूल्यांकन करें और उसके बाद ही ढील को लागू करें। डॉक्टर उरांव ने कहा कि इस संबंध में सारी बातें क्लियर हैं। जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र की समीक्षा करते हुए अपना निर्णय लेंगे। कहा कि राज्य स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने में तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं। अलग अलग जिले और वहां के क्षेत्रों की स्थिति अलग अलग होती है। उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन का निर्णय ले लिया था। इससे वायरस पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। इसका फायदा दिख रहा है, इसलिए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोग स्वयं ही अनुशासन का पालन करते रहें और इस विकट स्थिति में, इस संकट की स्थिति में भी अनुशासन और एकजुटता का पालन कर पूरे देश दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की स्थिति समाप्त नहीं हुई है, इसलिए लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।